फ्रेंड्स, आज मैं नींबू के छिलके की मदद से एक ऐसा फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड तैयार करूंगी जिससे प्लांट से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं खत्म होंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि ये केवल नींबू के छिलकों का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैं एक इसमें ऐसी पावरफुल चीज़ मिलाऊंगी जिससे कि प्लांट में यदि जड़ों में फंगस होगा या पत्तियों में किसी तरह का इंसेक्ट होगा तो वो दूर होगा और प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी। और 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बना ये फर्टिलाइज़र प्लांट को सारे पोषक तत्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक जैसे मिनरल्स मिलेंगे और प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता हुआ फूल और फल भी बहुत अच्छे देगा। क्योंकि मैं इसमें एक पोटेशियम रिच चीज़ भी मिलाऊंगी। 100% जैविक फर्टिलाइज़र है और आप आसानी से इसे फ्री में ही तैयार कर सकते हैं। किसी भी पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए और उसमें अच्छे फूल पाने के लिए प्लांट में सॉइल का अच्छा होना ज़रूरी है। यदि सॉइल उपजाऊ होती है तो प्लांट भी जो भी पोषक तत्व रहते हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है। यदि सॉइल गड़बड़ है, उसका पीएच ठीक नहीं है, तो हमारे फर्टिलाइज़र प्लांट में किसी तरह का फ़ायदा नहीं पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है प्लांट में फूल लाने के लिए और उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए कि प्लांट की मिट्टी सही हो। तो सबसे पहले जब भी आप सॉइल मिक्स बनाते हैं या आपने प्लांट लगा रखे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान दें कि सॉइल मिक्स बनाते समय उसमें अच्छी मात्रा में कंपोस्ट डालें और उसके साथ ही रिवर सैंड का यूज़ करें जिससे कि पानी नहीं रुका रहे। पानी यदि मिट्टी में रुका रहता है या मिट्टी बिल्कुल सौगी होती है तो उसकी जो जड़ें हैं वो सही तरह से ग्रोथ नहीं कर पाती हैं और हम जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं वो भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनकी इतनी पावर ख़त्म हो जाती है किसी तरह के फर्टिलाइज़र को अवशोषित करने की। तो हमारे प्लांट की ग्रोथ की शुरुआत सबसे पहले सॉइल मिक्स से ही हो जाती है। जब भी आप अभी नर्सरी से विंटर प्लांट्स ला रहे हैं और आप उनको लगा रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अगली बात होती है प्लांट को धूप देने की। यदि आपको प्लांट फूलों वाले हैं तो अक्सर प्लांट सन लविंग ही होते हैं और उनको यदि अच्छी मात्रा में धूप नहीं मिलती है तब भी प्लांट फूल नहीं देते हैं और उनकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाती है और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। इसके साथ ही समय समय पर जो भी आपके पुराने प्लांट हैं उनकी टहनियाँ ख़राब हो गई हैं, फूल सूख गए हैं या फिर उनमें सीड्स बन गए हैं तो इनको हटाना भी बहुत ज़रूरी है जिससे कि प्लांट अपनी ग्रोथ लगातार बनाए रखे। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र में केमिकल फर्टिलाइज़र से आपको बचना चाहिए। यदि प्लांट में आप लंबे समय तक फूल और फल चाहते हैं तो केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ बहुत ही कम करें। जैविक फर्टिलाइज़र आप अपने घर में ही उपलब्ध चीज़ों से बना सकते हैं और प्लांट में इस फर्टिलाइज़र के लंबे समय तक फ़ायदे होते हैं। प्लांट की मिट्टी का पीएच बैलेंस बना रहता है। तो आज मैं जो फर्टिलाइज़र बनाऊंगी उसमें जो नींबू के छिलकों का इस्तेमाल किया है उसमें प्लांट के लिए बहुत अच्छी इम्यूनिटी देने की क्षमता होती है, क्योंकि विटामिन सी से भरपूर होते हैं और नींबू के छिलके हम यूं ही फेंक देते हैं। इसके साथ ही मिट्टी के पीएच को एसिडिक कर देता है जिससे कि प्लांट में फूल देने की क्षमता बढ़ जाती है और प्लांट लगातार फूल देता रहता है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। प्लांट में हमें अच्छे से इंसेक्टिसाइड का भी समय समय पर यूज़ करते रहना चाहिए जिससे कि प्लांट इंसेक्ट से और फंगस से बचा रहे। तो इस फर्टिलाइज़र में भी मैं इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करूंगी जिससे कि प्लांट में किसी तरह के इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा और यदि फंगस या इंसेक्ट होंगे तो वह भी दूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। मैंने 2 से 3 नींबू के छिलके लिए हैं। कुछ फ्रेश छिलके हैं, कुछ सूखे हुए छिलके हैं। इनको एक जार में इकट्ठा कर लेना है। इसके साथ जो दूसरी चीज़ लेनी है वो है केले के छिलके। केले के छिलके भी हम यूँ ही फेंक देते हैं, तो इनका यूज़ करें। पोटेशियम का रिसोर्स होते हैं और प्लांट में फूल लाने के लिए बेहद मदद करते हैं। तो 2 केले के छिलके लिए हुए हैं। आप सूखे भी ले सकते हैं या फ्रेश केले के छिलके भी ले सकते हैं। तो इनको अच्छी तरह से कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में डाल दें या यूँ ही यूज़ कर लें। तो मैंने ये 2 केले के छिलके ले लिए हैं। इसके साथ जो तीसरी बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि इस फर्टिलाइज़र को बहुत पावरफुल बनाएगी, साथ ही फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का भी काम करेगी, वो हैं ये नीम के पत्ते। नीम के पत्ते हमें आसानी से मिल जाते हैं। तो इनको करना क्या है कि नीम के पत्तों को आपको अच्छी तरह से उबाल लेना है, क्योंकि यदि हम सीधे ही नीम के पत्ते यूज़ करते हैं तो एक दिन में इनका इतना अर्क नहीं निकल पाता है जो कि प्लांट पर इफ़ेक्टिव तरीके से काम कर सके। तो मैंने इनको अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है और इसको हमें इस पानी को नीम के पत्तों के सहित इसमें डाल देना है। 2 मुट्ठी आप नीम के पत्ते ले लें। यदि इस तरह से आप फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो आपको जो नीम ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार इस तरह से यूज़ कर लें। दोनों काम करेगा ये फर्टिलाइज़र का भी और इंसेक्टिसाइड का भी। इसको हमें 1 दिन के लिए ढककर छाया वाली जगह पर रखना है।
एक दिन बाद आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र हमें तैयार मिलेगा। इसको हमें छान लेना है। तो छानने के बाद हमें ये फर्टिलाइज़र मिला है। जितना आप फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे उसमें 1 भाग फर्टिलाइज़र और 2 भाग सादा पानी मिला है। ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप अपने किसी भी प्लांट की सॉइल में इस तरह से डाल दें। तो फ्रेंड्स, आप भी यूज़ करें इस फर्टिलाइज़र का। थैंक यू।